हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो एक कैंटिलीवर बीम है उसमें क्या है कि एक यूडीएल लग रहा है और एक इंक्लाइन लोड लोड लग रहा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लोड निकालेंगे यूडीएल का। ठीक है, तो पहला काम क्या करने वाले हैं, टोटल लोड ऑफ यूडीएल। तो टोटल लोड कैसे निकलेगा, तो क्या कर देंगे, लोड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो 20 इंटू 2, 40 किलो न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं, ये जो लोड है ना, ये दिख रहा है, इसको हम लोग रिजोल्व करने वाले हैं। रिजोल्व कैसे करेंगे, तो वर्टिकली कंपोनेंट लेंगे साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखो तो जब ये वर्टिकली कंपोनेंट हम लोग लेंगे वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग अभी। देखो, ये हो जाएगा 20 sin 30 और ये हो जाएगा 20 cos 30। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो निकलेगा तुम्हारा 10 किलो न्यूटन, और ये तुम्हारा हो जाएगा 17.332 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा लो। तो यहाँ पर एक वर्टिकल है, ये जो है वर्टिकल है, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक ना, तो जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, अब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे। देखो, तो एक ऊपर की ओर जाएगा यहाँ पे हमारा रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग आर ए बोलेंगे, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। ठीक, जिसको हम लोग आर एच बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो लोड है हमारा यूडीएल वो कहाँ पर लगेगा, तो वो देखो, तो यूडीएल का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ यूडीएल L/2 पर होता है। तो यूडीएल का टोटल टोटल लेंथ कितना है, यूडीएल का टोटल लेंथ है 2 मीटर, तो 2/2 इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर पर ये यूडीएल हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर पर यूडीएल हमारा लग जाएगा। तो यूडीएल कितना था टोटल, हमारा था 40 किलो न्यूटन आया था यूडीएल, और 1 मीटर पर ये हमारा आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल ये लग रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लग रहा है एक। ठीक है, तो वर्टिकल कितना है, अब सबका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख लेते हैं। तो वर्टिकल कितना है, देखो, देखो यहाँ पे वर्टिकल कितना है, 10 किलो न्यूटन, ये 10 किलो न्यूटन, और ये जो वर्टिकल है हमारे यूडीएल का जो आया है रिजल्टेंट, वो 40 किलो न्यूटन, और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना है, तो हॉरिजॉन्टल हमारा आया है 17.32 किलो न्यूटन। ठीक है, चलो, अब ये हमारा आर एच है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये आर ए। ठीक है, पॉइंट ए पर है, तो आर भी इसको बोल सकते हैं वर्टिकल रिएक्शन, या आर ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि रिएक्शन एट ए। तो ये है तुम्हारा 2 मीटर, तो ये अब देखो यहाँ पर कितना है, 1 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, फिर ये अब देखो, ये तो यहाँ तक का है, ये, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, देखो, ये 1 मीटर और ये 1। ठीक है, देखो, यहाँ पर यहाँ पर 1 है और ये 1। ठीक है, तो 1 1 2 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। ठीक,
और फिर इधर हमारा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा और ये फिर 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये लोड तो यहीं पर रहेगा ना, जहां पर ये लोड है पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी पर ही रहेगा। ठीक है, तो और ये हमारा पॉइंट बी। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब अच्छे तरीके से अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे सबसे पहला काम कि टोटल हम लोग लिखेंगे इक्वेशन आर ए प्लस आर आर ए प्लस आर बी। तो आर बी हम लोग जैसे कर देते, अब यहाँ पर रिएक्शन आर बी, तो आर बी के पास कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आर ए, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्टिकली जो होता है इक्वल रहता है, तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड होता है। तो आर ए अपवर्ड है, डाउनवर्ड कौन सा है, 40 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन, दोनों डाउनवर्ड है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा, 40 + 10 इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर दूसरा, अब देखो आर एच, आर एच क्या हो जाएगा, आर एच हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो इस साइड है, यानी कि इस साइड मतलब डायरेक्शन किसका है, कैसा है, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको हम लोग मान लो निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव कौन सा हो जाएगा ये, यानी कि आर एच जो है वो इसके इक्वल रहेगा। मिला जुला कर बात यही है कि आर एच जो है वो इसके इक्वल रहेगा, तभी तो स्टेबल रह पाएगा यहाँ पे बीम। ठीक है, तो आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17.32। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव इसलिए लिए कि हम लोग इसको मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अगर आर एच को पॉजिटिव ले लिए और इसको माइनस लेते हैं, तो आर एच माइनस 17.32 इक्वल टू 0 करते हैं, तो आर एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 17.32 किलो न्यूटन। ठीक है, ये सिंपल सा बात है। अब उसके बाद मोमेंट एट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट एट हम लोग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि एक मोमेंट आएगा कैंटिलीवर बीम पे, एक मोमेंट आता है जो कि रेजिस्ट करने के लिए रहता है। ठीक है, हाँ, तो होता क्या है हमारा कि जो बीम है, जो बीम हमारा है वो क्या करता है, बीम जो है हमारा यहाँ पे कैंटिलीवर पे ऐसे डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोमेंट लगता है। ठीक है, तो इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बीम मोमेंट लगाता है, जो कि एम मोमेंट कहलाता है, एम ए इसको बोलेंगे हम लोग। इसी मोमेंट को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 होता है, तो इसी से हम लोग निकालते हैं। तो मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, देखो ये जो लोड है 40 किलो न्यूटन, इसको नहीं देखेंगे, इस फिगर को नहीं, इस फिगर को देखेंगे, 40 किलो न्यूटन इंटू 40 से कितना डिस्टेंस है ए तक का, 1 मीटर। ठीक, प्लस अब देखो यहाँ पर 10, इस अब 17.32 की वजह से मोमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये बीम पर परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, बीम के अलोंग लग रहा है, मतलब बीम के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ट्रांसफर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ये इसके वजह से मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, तो मोमेंट सिर्फ वर्टिकल वाले से क्रिएट होगा। तो 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन से कितना है सपोर्ट हमारा दूर, 2 मीटर और 1 मीटर, तो 3 मीटर हो जाएगा टोटल। ठीक है, इक्वल टू, तो 40 + 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 70 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, देखो एक आर ए मिल गया हमको, आर बी मिल गया हमको। ठीक है, और ये हमारा मोमेंट मिल गया, यहाँ पर मोमेंट हमको मिल गया। हम ऐसे ही हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, रिएक्शन निकल गया, मोमेंट निकल गया। ठीक है,